नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आपको बता दें कि दिन प्रतिदिन लगातार मौलानाओं के बोल ऐसे होते जा रहे हैं। शायद से लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस कदर मौलानाओं के जुबानी जंग फिसल चुकी है कि आज एक बार फिर से हिंदू भावना आहत हो गई। आपको बता दें, विवादित बयान देने वाले मौलाना साजिद रशीदी ने एक बार फिर से कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी है मंदिर को लेकर कि एक बार फिर से हिंदू एक बार जागरूक हो उठे हैं और ये मांग तेज की जा रही है कि मौलाना साजिद रशीदी पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दें कि मौलाना साजिद रशीदी ने अपने बयान में ये कहा है कि सोमनाथ मंदिर में लड़कियों के साथ गलत काम होते थे, यही कारण है कि मोहम्मद गजनवी ने उसको तोड़ दिया। जी हाँ, ये बयान है मौलाना साजिद रशीदी के, जो हमेशा ही अपने विवादित बयानों के चलते सुर्खियां बटोरते हैं और कुछ ऐसे राजनीतिक आकाओं से प्रेरित होकर वो ऐसा काम करते हैं, यही कह सकती हूं मैं, क्योंकि लगातार इस तरीके से विवादित बयान आप किस तरीके से दे सकते हैं। बहुसंख्यक समाज यानी हिंदू समाज की मैं बात कर रही हूं, जिस तरीके से लगातार आहत होती हैं उनकी भावनाएं। राजनेता इस पर कोई सख्त एक्शन तो नहीं लेते हैं, लेकिन शायद से राजनीति में कुछ ऐसे लोग बैठे हुए दर्शकों जो इन मौलानाओं का ठेका लेकर रखे हैं कि इन्हें अपने मंच से कुछ ऐसा बोलना चाहिए कि बहुसंख्यक समाज में आक्रोश पैदा हो और देश में बदले की ज्वाला उत्पन्न हो सके। यही कारण है ना, इस तरीके से आप बयान दे रहे हैं। आपको ये बात बहुत अच्छे बेहतर तरीके से पता है, मौलानाओं को ये बात बेहतर तरीके से पता होगा कि जिस तरीके से अगर वो बयान देते हैं हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने में, तो उनको हिंदू जनता नहीं छोड़ेगी। उनको हिंदू से जुड़े, आस्थाओं से जुड़े जो की भावना आहत हुई है, वो लोग तो नहीं छोड़ेंगे और यही मांग करेंगे कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पूरे विस्तार से खबर को समझिए कि उन्होंने सोमनाथ मंदिर को लेकर क्या कहा है। मौलाना साजिद रशीदी कहते हैं कि मोहम्मद गजनवी ने जो चढ़ाई की है उसके पीछे कारण ये था कि आसपास के लोगों से, मतलब मन घड़ंत कहानी आज बैठ करके इस जमाने में मौलाना बना रहे हैं और उस जमाने की बात कर रहे हैं। सदियों बीत गई इस बात को, जिस तरीके से मुगलों का शासन था, भारत ने कितनी त्रासदी देखी है, कितना ज्यादा अत्याचार महिलाओं पर, लड़कियों पर, पुरुषों पर मुगल शासक करके गए हैं। और अब तो मांग भी ये कही जाती है कि इतिहास से मुगल शासक के इतिहास को जिस तरीके से पढ़ाया जाता है उसको सिलेबस से आउट कर देना चाहिए। शायद यही कारण है कि आक्रमणकारी इतने ज्यादा कठोर आए थे भारत में और इतना ज्यादा उन्होंने भारत का नाश किया था कि अब बात ये कही जा रही है कि इतिहास में उनकी बातें ना दोहराई जाए, आने वाली पीढ़ी को मुगल शासकों के बारे में ना पढ़ाई जाए, क्योंकि मुगल शासक कि जो बखान इतिहासों में करते हैं, सभी मुगल शासकों में से कुछ को तो इतना महान बताते हैं कि उन्होंने समाज के लिए कल्याण किया, लेकिन सच्चाई कुछ और है। और लगातार बड़े बड़े राजनेता इसकी बात की व्याख्या भी करते हैं कि सच्चाई कुछ और होती है। इतिहास में मुगल शासक के लिए जो अच्छाई लिखी जाती है वो सरासर बेबुनियाद है। हम सब जानते हैं कि कितने कट्टर मुगल शासक होते थे और किस तरीके से वो दिन प्रतिदिन चढ़ाई करते थे और सत्यानाश करते थे, भारत में हिंदू मुसलमान करते थे, नफरत की राजनीति करते थे। खैर ये और बात है, लेकिन आज जिस तरीके से आजादी के बाद भी मौलाना कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जिससे हिंदू भावना आहत हो रही है। उन्होंने ये कहा है कि गलत काम की वजह से मोहम्मद गजनवी ने मंदिर में चढ़ाई की थी और मुगलों का धर्म से कोई लेना देना नहीं था। आगे भी मैं पढ़ के सुनाती हूँ। उन्होंने ये भी कहा, मुगल आक्रांताओं पर ज्ञान दिया है। जी हाँ, ज्ञान दिया है। ये कहते हैं ये सच है, मुगल एक काल था, मुगल जितने भी बादशाह हुए उनका एक दौर था, जमाना था, मुगलों का धर्म से कोई लेना देना नहीं था। इन 800 सालों में जितने भी मुगल बादशाह हुए हैं या दूसरे बादशाह रहे हैं, आप अगर हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो उनको धर्म से कोई लेना देना नहीं है। आज पहली बार नहीं है कि मौलाना साजिद रशीदी ने जहर उगला है हिंदू धर्म के खिलाफ, कई बार उन्होंने जहर उगला है। उन्होंने तो ये तक धमकी दी थी कि राम मंदिर को मैं तुड़वाऊंगा। जी हाँ, उन्होंने ये धमकी दी थी कि राम मंदिर को मैं तुड़वाऊंगा। इसके साथ ही वो यही नहीं रुकते, उनकी जुबानी जंग देखिए कितनी तेज है। ये कह रहे हैं और हिम्मत की भी भाई दाद देनी पड़ेगी। जिस तरीके से उन्होंने खुले तौर पर एक चुनौती दे डाली है कि सोमनाथ मंदिर में लड़कियों के साथ गलत काम होता था। क्या आप देखने गए हैं? आपके पास कहाँ की हिस्ट्री है? आपके पास कोई तथ्य है? आप तथ्यहीन बात क्यों कर रहे हैं? आज लगातार भारतीय जनता पार्टी उन पर आक्रामक है और हिंदुओं में रोष है। जिस तरीके से उन्होंने बयानबाजी मंदिर को लेकर की है, हिंदू भावनाओं को चोट पहुंचाने के लिए, एक ही काम इन लोगों का कि
कि हिंदू भावनाओं को कैसे आहत की जाए। और इनके पीछे बात की जा रही है, जनता लगातार कह रही है कि कुछ राजनेता हो सकते हैं इसके पीछे, या तो कांग्रेस का हाथ होगा या तो समाजवादी पार्टी का हाथ होगा, कि किस तरीके से मौलानाओं के बोल ऐसे हो जाते हैं और उसके बाद उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई भी नहीं होती है। अगर राजनेता ऐसे बयान देते हैं तो अब लोग उन पर चढ़ाई करते हैं कि आपने इस तरीके से बयान क्यों दिया। अभी अभी स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को किया है बकवास बताया है। तो खैर ये राजनीति का स्तर इस तरीके से गिर गया है कि अब जनता को जागरूक होना बेहद जरूरी है दर्शकों। इसके साथ ही आपको बता दें, उन्होंने धर्म के नाम पर किसी भी तरीके का काम नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा है कि बहुत सारे उदाहरण हैं, हिस्ट्री ये है कि आस्था के नाम पर वहां पर गलत काम होते थे। ये वहां पे हिस्ट्री देखने गए थे। मौलाना साजिद रशीदी इतने महान हो गए हैं कि उन्होंने वहां की हिस्ट्री देखी है। कह रहे हैं कि लड़कियों को लापता कर दिया जाता था। मतलब आप जरा सोचिए कि कैसे तथ्यहीन बात ये कर रहे हैं और जरा भी शर्म इनके आंखों में नहीं बची है कि ये कुछ भी खुले मंचों से बोल लेते हैं। डिबेट में बात करते हुए हिंदू धर्म के खिलाफ ये जहर उगलते हैं। इसी के साथ उन्होंने ये कहा है कि मंदिर को तोड़ने का काम नहीं किया गया था, वहां पर गलत काम हो रहे थे इसलिए मंदिर को तोड़ने का काम किया है। और इसके पहले भी राम मंदिर तोड़ने की वो धमकी दे चुके हैं, जिसके बाद से उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होने की मांग तेज हुई थी। जनता में आक्रोश था, हिंदुओं में आक्रोश था। भारतीय जनता पार्टी ने, कई नेताओं ने कहा था कि उनको जेल में डालना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि 50 से 100 साल बाद, ये जरा धमकी आप सुनिए उनका, 50 से 100 साल बाद मुस्लिम शासक के आने पर अयोध्या के राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई जा सकती है। कहीं ना कहीं भड़कावे में आकर, भड़काने के उद्देश्य से उनके मुंह से शब्द निकल जाते ताकि मुसलमान एकजुट होकर यही सोचे कि आने वाले समय में जब कोई मुस्लिम नेता हो और नेतृत्व किसी मुसलमान का हो तो हम राम मंदिर को तोड़ सकें। यही कारण है ना कि आज वो कहीं ना कहीं ये हिंट दे रहे हैं कि आने वाले 50 से 100 सालों में कुछ भी बदल सकता है। ये धमकी किसको दे रहे हैं? मौलाना साजिद रशीदी कह रहे हैं कि आने वाले समय में मुसलमान जो अगर एकजुट हो जाते हैं तो राम मंदिर को तोड़कर वहां मस्जिद बनाई जा सकती है। आने वाली नस्लें खामोश नहीं रहेंगी। धमकी खुले तौर पर, खुले मंचों से हिंदुओं को वो दे रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि आज मुसलमान खामोश है, मेरे आने वाली नस्ल, मेरा बेटा, उसका पोता, जरा सुनिए, रुकते नहीं है वो, उसका बेटा, उसका पोता 50-100 साल के बाद हिस्ट्री एक लिखेगा और हमारी मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाया गया था, उन्हें सब याद है। और यही बात आने वाली नस्लें दोहराएंगी कि वहां पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई जाएंगी। और ये भी कहा है कि हो सकता है कोई मुस्लिम शासक आए, कोई मुस्लिम जज हो, मुस्लिम शासन आ जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता, क्या फेरबदल हो जाए। मतलब ये चाह रहे हैं कि मुस्लिम शासन हो जाए और उसके बाद से हिस्ट्री ये चेंज करेंगे। देखने वाली बात होगी, हिस्ट्री चेंज होती है या फिर इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है। फिलहाल उनके इस जहर वाले बयान को आप किस तरीके से देख रहे हैं? इतने जहरीले आज मौलाना साजिद रशीदी ने बयान दिया है कि एक बार फिर से जनता में आक्रोश है और लगातार उन पर सख्त कार्रवाई करने की मांग तेज की जा चुकी है। बहुत शुक्रिया आपका, कॉमेंट में बताइए क्या लगता है आपको।